नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी अद्भुत पुस्तक और विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मनुष्य के भविष्य को जानने का आधार रहा है। इस विषय का नाम है सचित्र ज्योतिष। ज्योतिष शब्द का अर्थ है प्रकाश और सचित्र का अर्थ है चित्रों के साथ, यानी वो विद्या जो हमारे जीवन के अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालती है और हमें चित्रों और रेखाओं के माध्यम से भविष्य देखना सिखाती है। अक्सर लोग ज्योतिष की मोटी मोटी किताबें देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत कठिन है, इसमें बहुत गुणा भाग है, लेकिन सचित्र ज्योतिष इस मुश्किल को आसान बना देता है। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि ये केवल ग्रहों की बात नहीं करता, बल्कि ये आपके हाथों की लकीरों, आपके माथे की रेखाओं और आपके शरीर के निशानों को देखकर भविष्य बताना सिखाता है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब का निचोड़ बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली खुद देख सकते हैं और कैसे किसी का हाथ देखकर उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की ये अद्भुत यात्रा। भाग 2, कुंडली का चित्र और 12 भावों का रहस्य। मित्रों, सचित्र ज्योतिष की शुरुआत होती है जन्म कुंडली के चित्र को समझने से। आप सभी ने अपनी या किसी और की कुंडली जरूर देखी होगी। उसमें एक चौकोर नक्शा बना होता है जिसमें कुछ खाने बने होते हैं और उनमें नंबर लिखे होते हैं। आइए इस चित्र को डिकोड करते हैं। कुंडली में कुल 12 खाने होते हैं जिन्हें हम भाव या घर कहते हैं। हर घर हमारे जीवन के एक खास हिस्से की तस्वीर है। पहला घर, जिसे लग्न कहते हैं, ये कुंडली का सबसे ऊपर का बीच वाला खाना होता है। ये घर आप खुद हैं। यह आपके शरीर, आपके रंग रूप, आपके स्वास्थ्य और आपके स्वभाव को दिखाता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति सुंदर और स्वस्थ होता है। दूसरा घर धन का घर होता है। ये बताता है कि आपके पास कितना पैसा जुड़ेगा। ये आपकी वाणी और आपके परिवार का भी घर है। तीसरा घर पराक्रम का है। ये आपके छोटे भाई बहनों और आपके साहस को दिखाता है। आपके गले और कंधों का विचार भी यहीं से किया जाता है। चौथा घर सुख का घर है। यह आपकी माता, आपकी जमीन जायदाद, आपके घर और आपकी गाड़ी के बारे में बताता है। सचित्र ज्योतिष कहता है कि अगर यहाँ पाप ग्रह हो तो व्यक्ति को घर का सुख कम मिलता है। पांचवां घर संतान और बुद्धि का है। यह आपके प्रेम संबंधों और पिछले जन्म के पुण्य को भी दर्शाता है। विद्यार्थी जीवन में सफलता इसी घर से देखी जाती है। छठा घर रोग और शत्रु का है। आपको कौन सी बीमारी होगी, आपके कितने दुश्मन होंगे और क्या आप कर्ज में डूबेंगे, ये सब छठा घर बताता है। सातवां घर विवाह का है। यह आपके जीवन साथी के बारे में बताता है। सचित्र ज्योतिष में बताया गया है कि अगर यहाँ सुंदर ग्रह हो तो पति या पत्नी बहुत सुंदर मिलते हैं। ये घर व्यापार में साझेदारी का भी है। आठवां घर आयु और मृत्यु का है। ये जीवन के गहरे रहस्यों और अचानक आने वाली मुसीबतों या अचानक मिलने वाले धन को दिखाता है। नौवां घर भाग्य और धर्म का है। आप कितने भाग्यशाली हैं, क्या आप विदेश यात्रा करेंगे और क्या आप धार्मिक होंगे, ये नौवां घर तय करता है। 10वां घर कर्म का है। यह सबसे महत्वपूर्ण घरों में से एक है। यह आपके करियर, आपकी नौकरी, आपके पिता और समाज में आपकी इज्जत को दिखाता है। 11वां घर लाभ का है। आपने जो मेहनत की है उसका कितना फल मिलेगा और आपकी आमदनी कितनी होगी, ये 11वां घर बताता है। 12वां घर खर्च और मोक्ष का है। आपका पैसा कहाँ खर्च होगा, क्या आप विदेश में बसेंगे या अस्पताल में भर्ती होंगे, ये 12वां घर बताता है। भाग 3 नवग्रहों का सचित्र परिचय। कुंडली के खानों को समझने के बाद अब हम उन खिलाड़ियों को समझते हैं जो इन खानों में बैठकर खेल खेलते हैं। इन्हें हम नवग्रह कहते हैं। सचित्र ज्योतिष में हर ग्रह का एक रूप और रंग बताया गया है। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। चित्रों में सूर्य को एक रथ पर सवार दिखाया जाता है जिसमें 7 घोड़े जुते होते हैं। ज्योतिष में सूर्य हमारी आत्मा और पिता का कारक है। ये सरकारी नौकरी और मान सम्मान दिलाता है। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा को रानी कहा गया है। ये हमारे मन का कारक है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही हमारा मन भी चंचल रहता है। यह माता और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल को सेनापति कहा गया है। इसका रंग लाल है। चित्रों में इसे हाथों में हथियार लिए दिखाया जाता है। ये हमें साहस और ऊर्जा देता है। ये खून और जमीन जायदाद का कारक है। चौथा ग्रह है बुध। बुध को राजकुमार माना जाता है। ये हरे रंग का है। ये हमारी बुद्धि, वाणी और व्यापार का मालिक है। जिसका बुध अच्छा होता है वो बहुत अच्छा बोलता है और गणित में तेज होता है।
5वां ग्रह है बृहस्पति यानी गुरु। ये देवताओं के गुरु हैं। इनका रंग पीला है और ये बहुत मोटे शरीर वाले दिखाए जाते हैं। यह ज्ञान, धन और संतान देने वाले सबसे शुभ ग्रह हैं। 6ठा ग्रह है शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। यह सुंदरता, प्रेम और विलासिता के कारक हैं। चित्रों में ये बहुत सुंदर और श्वेत वर्ण के दिखाए जाते हैं। जीवन में गाड़ी, बंगला और रोमांस शुक्र ही देते हैं। 7वां ग्रह है शनि। शनि को सेवक और न्यायाधीश कहा गया है। इनका रंग काला या नीला है। ये धीरे चलते हैं और मेहनत करवाते हैं। ये दुख और बाधाओं के कारक भी हैं, लेकिन यह न्याय करते हैं। 8वां और 9वां ग्रह राहु और केतु हैं। इनका अपना कोई शरीर नहीं है। चित्रों में राहु को केवल सिर और केतु को केवल धड़ के रूप में दिखाया जाता है। राहु भ्रम पैदा करता है और केतु वैराग्य देता है। भाग 4 सचित्र हस्तरेखा विज्ञान। मित्रों, सचित्र ज्योतिष का सबसे मजेदार हिस्सा अब शुरू होता है। वो है हस्तरेखा विज्ञान। कुंडली देखने के लिए आपको जन्म का सही समय चाहिए होता है, लेकिन हाथ की रेखाएं देखने के लिए किसी समय की जरूरत नहीं है। बस अपनी हथेली देखिए और जानिए अपना भविष्य। आइए हाथ की मुख्य रेखाओं को समझते हैं। सबसे पहले अपनी हथेली को गौर से देखिए। अंगूठे के पास से निकलकर जो रेखा नीचे कलाई की तरफ गोलाई में जाती है उसे जीवन रेखा कहते हैं। सचित्र ज्योतिष कहता है कि अगर ये रेखा लंबी और साफ है तो व्यक्ति की उम्र लंबी होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर ये रेखा बीच में टूटी है तो जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है मस्तिष्क रेखा। ये जीवन रेखा के साथ से शुरू होकर हथेली के बीच से गुजरती हुई दूसरी तरफ जाती है। अगर ये रेखा लंबी है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। अगर यह रेखा नीचे की तरफ झुक जाए तो व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होता है और लेखक या कलाकार बन सकता है। तीसरी मुख्य रेखा है हृदय रेखा। ये रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर तर्जनी उंगली की तरफ जाती है। यह आपके प्रेम और भावनाओं को दिखाती है। अगर ये रेखा साफ है तो आपका दिल मजबूत है और आप रिश्तों को महत्व देते हैं। अगर ये रेखा जंजीर जैसी है तो प्रेम में धोखे मिल सकते हैं। चौथी रेखा है भाग्य रेखा। ये कलाई से शुरू होकर सीधे बीच वाली उंगली की तरफ ऊपर जाती है। ये रेखा सबके हाथ में नहीं होती। सचित्र ज्योतिष के अनुसार जिसके हाथ में ये रेखा स्पष्ट होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। उसे जीवन में आसानी से सफलता और धन मिलता है। इसके अलावा हाथों में पर्वतों का भी महत्व है। अंगूठे के नीचे का उभरा हुआ हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। अगर ये उठा हुआ है तो व्यक्ति जीवन का पूरा आनंद लेता है। तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत होता है, जो महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की क्षमता बताता है। भाग 5 अंग लक्षण और मुखाकृति विज्ञान। सचित्र ज्योतिष केवल हाथ तक सीमित नहीं है। ये आपके चेहरे को पढ़ने की कला भी सिखाता है। इसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि आपका चेहरा आपके बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं माथे की। जिसका माथा चौड़ा और ऊंचा होता है वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और भाग्यशाली होता है। अगर माथे पर 3 साफ लकीरें दिखाई दें तो ऐसा व्यक्ति बहुत लंबी आयु जीता है और समाज में बहुत नाम कमाता है। अब बात करते हैं आंखों की। सचित्र ज्योतिष के अनुसार जिसकी आंखें कमल के पत्तों जैसी बड़ी होती हैं वह व्यक्ति राजा के समान सुख भोगता है। जिसकी आंखें भूरी या बिल्ली जैसी होती हैं वो व्यक्ति बहुत चालाक और अवसरवादी हो सकता है। नाक का आकार भी बहुत कुछ कहता है। तोते जैसी लंबी और झुकी हुई नाक वाले लोग बहुत समझदार और गुणी होते हैं। छोटी और चपटी नाक वाले लोग मेहनती होते हैं। कानों को देखिए। बड़े कान वाले लोग लंबी आयु वाले और धनवान होते हैं। छोटे कान वाले लोग थोड़े कंजूस हो सकते हैं। सचित्र ज्योतिष में तिल का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर किसी के दाहिने गाल पर तिल हो तो वो धनवान होता है। अगर बाएं गाल पर तिल हो तो खर्च अधिक होता है। होठों पर तिल होना कामुकता और प्रेम को दर्शाता है। माथे के बीच में तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। भाग 6 काल पुरुष और राशियों का स्वरूप। सचित्र ज्योतिष में 12 राशियों को काल पुरुष के शरीर के अंगों के रूप में दिखाया गया है। यह कल्पना बहुत ही वैज्ञानिक है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए मेष राशि वालों को अक्सर सिरदर्द या चोट का डर रहता है। इसका चिन्ह मेंढा है जो बहुत जिद्दी और साहसी होता है। वृषभ राशि चेहरे और गले का प्रतिनिधित्व करती है। इसका चिन्ह बैल है। ये लोग बहुत मेहनती और स्थिर स्वभाव के होते हैं। मिथुन राशि कंधों और हाथों को दिखाती है।
इसका चिन्ह जुड़वा लोग हैं। ये लोग बहुत बातूनी और बहुमुखी प्रतिभा के होते हैं। कर्क राशि छाती और हृदय को दिखाती है। इसका चिन्ह केकड़ा है। ये लोग ऊपर से कठोर पे अंदर से बहुत नरम होते हैं। सिंह राशि पेट और पीठ के ऊपरी हिस्से को दिखाती है। इसका चिन्ह शेर है। ये लोग निडर और राजसी होते हैं। कन्या राशि पेट और कमर को दिखाती है। इसका चिन्ह एक कन्या है। ये लोग बहुत व्यवस्थित और बुद्धिमान होते हैं। तुला राशि नाभि के नीचे के हिस्से को दिखाती है। इसका चिन्ह तराजू है। ये लोग जीवन में संतुलन बनाना जानते हैं। वृश्चिक राशि जननांगों को दिखाती है। इसका चिन्ह बिच्छू है। ये लोग रहस्यमयी और गहरे होते हैं। धनु राशि जांघों को दिखाती है। इसका चिन्ह धनुष लिए हुए आधा घोड़ा और आधा मनुष्य है। ये लोग लक्ष्य पर ध्यान देने वाले होते हैं। मकर राशि घुटनों को दिखाती है। इसका चिन्ह मगरमच्छ है। ये लोग धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता पाते हैं। कुंभ राशि पैरों की पिंडलियों को दिखाती है। इसका चिन्ह घड़ा लिए हुए व्यक्ति है। ये लोग समाज सेवा करने वाले होते हैं। मीन राशि पैरों के पंजों को दिखाती है। इसका चिन्ह 2 मछलियां हैं। ये लोग दयालु और सपनों की दुनिया में रहने वाले होते हैं। भाग 7 दशा और गोचर का खेल। सचित्र ज्योतिष समझाता है कि ग्रह हमेशा चलते रहते हैं। इसे गोचर कहते हैं। जब शनि या गुरु जैसे बड़े ग्रह अपनी जगह बदलते हैं तो सबके जीवन में बदलाव आता है। आपने 7.5 का नाम सुना होगा। जब शनि चंद्रमा के आसपास से गुजरता है तो उसे 7.5 कहते हैं। सचित्र ज्योतिष में बताया गया है कि यह समय व्यक्ति को तपाकर सोना बनाने के लिए आता है, न कि डरने के लिए। इसके अलावा विंशोत्तरी दशा होती है। हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग ग्रहों का समय आता है। कभी शुक्र की महादशा आती है तो जीवन में बहुत पैसा और सुख मिलता है। कभी राहु की दशा आती है तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है। सचित्र ज्योतिष में एक चक्र बनाकर समझाया जाता है कि किस ग्रह के बाद किसकी दशा आएगी। भाग 8 ज्योतिष के सरल उपाय। इस किताब का सबसे उपयोगी भाग है समस्याओं का समाधान। सचित्र ज्योतिष महंगे उपायों की जगह सरल और घरेलू उपाय बताता है। अगर आपका सूर्य कमजोर है और आपको समाज में मान नहीं मिल रहा तो रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और अपने पिता का सम्मान करें। अगर चंद्रमा खराब है और मन अशांत रहता है तो सोमवार को शिवजी की पूजा करें और अपनी माता के चरण स्पर्श करें। चांदी का कड़ा पहनना भी लाभकारी होता है। अगर मंगल खराब है तो हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार को मीठा बांटें। भाइयों से झगड़ा न करें। बुध के लिए गाय को हरा चारा खिलाना और गणेश जी की पूजा करना सबसे अच्छा उपाय है। गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनें और बड़ों का आदर करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। शुक्र के लिए साफ सुथरे कपड़े पहने इत्र लगाएं और महिलाओं का सम्मान करें। शनि के लिए गरीबों की मदद करें। शनिवार को तेल का दीपक जलाएं और किसी का हक न मारें। राहु और केतु के लिए कुत्तों को रोटी खिलाना और पक्षियों को दाना डालना बहुत शुभ माना गया है। रत्नों के बारे में भी सचित्र ज्योतिष में बताया गया है। माणिक्य सूर्य के लिए, मोती चंद्रमा के लिए, मूंगा मंगल के लिए, पन्ना बुध के लिए, पुखराज गुरु के लिए, हीरा शुक्र के लिए और नीलम शनि के लिए पहना जाता है। लेकिन बिना किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाए रत्न नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। भाग 9 मुहूर्त और शकुन विचार। सचित्र ज्योतिष केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि ये भी बताता है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। इसे मुहूर्त कहते हैं। अमावस्या के दिन कोई भी नया शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ होता है। मंगलवार और शनिवार को आमतौर पर नया काम शुरू करने से बचा जाता है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार बहुत शुभ माने जाते हैं। शकुन अपशकुन का भी सचित्र वर्णन मिलता है। घर से निकलते समय अगर पानी से भरा घड़ा दिख जाए तो काम बन जाता है। अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर कोई पीछे से टोक दे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि सचित्र ज्योतिष कहता है कि अगर आपका आत्मबल मजबूत है और ईश्वर पर भरोसा है तो अपशकुन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निष्कर्ष और सारांश। तो मित्रों, ये था सचित्र ज्योतिष का एक विस्तृत सार। यह विद्या अंधविश्वास नहीं है बल्कि ये एक विज्ञान है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर और ये ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाथ की रेखाएं और कुंडली के ग्रह पत्थर की लकीर नहीं होते, ये केवल संभावनाएं दिखाते हैं। सचित्र ज्योतिष का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने कर्मों को सुधारो।
अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो खराब ग्रह भी अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप अपनी हथेली देखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। यही सचित्र ज्योतिष का मूल मंत्र है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।